अब देखिए पार्वती मैया तप कर रही है, और माता पार्वती जी जब तप कर रही हैं तो शंकर जी को इसका भान है कि पार्वती तप कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी में अगर आप एक व्रत भी कर रहे हो, एक साधना भी कर रहे हो, एक उपास भी कर रहे हो, तो उसकी सूचना उस परमात्मा को है जिस परमात्मा का आप व्रत कर रहे हो, जिस परमात्मा का आप नियम धारण कर रहे हो, जिस परमात्मा की आप आराधना कर रहे हो, उसको मालूम है सब। वो उससे नहीं छूट सकता, उससे बच नहीं सकता, उसको सब ज्ञात है कि आप कर क्या रहे हो। कितना सुंदर कहा है, यदि मनुष्य मानव एक लोटा पानी लेकर जितने कदम चलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचता है, एक लोटा पानी लेकर जितने कदम चलकर शिव के दरवाजे तक पहुंचता है, उतने कदम की गिनती दुनिया रखे ना रखे, आप रखे ना रखे, और उस शंकर के पास में उस कदम की गिनती रहती है। उस शिव के पास में आपके चरण की गिनती रहती है। आपका एक एक चरण, आपका एक एक कदम उसके हिसाब में लिखा हुआ है। 21,600 श्वास जब परमात्मा देता है तो गिनती भी एक एक श्वास की पूरी पूरी रखता है कि इस श्वास के बल पर इसने कितना भजन किया, इसने कितना स्मरण किया। जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं ना, जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भगवत चर्चा करते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसमें जितने रेशे होते हैं महाराज, जितने रेशे होते हैं। क्यों कहा जाता है कि कुशा के आसन पर बैठकर करो, क्यों कहा जाता है कि कम्मल पर बैठकर करो, क्यों कहा जाता है कि आसन लगाकर भगवान का पूजन करो, क्यों कहा जाता है कि एक आसन बिछाकर आप परमात्मा का मंत्र जाप करिए, एक आसन बिछाकर भगवान का स्मरण करिए, एक आसन बिछाकर भगवत चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करिए। क्यों कहा जाता है, किस लिए? एक आसन की महत्वता को दर्शाने के लिए नहीं, उसकी महत्वता ये है कि जितने उस आसन में रेशे होते हैं, जितने उस आसन में रुए होते हैं, जितने उस आसन में धागे होते हैं, हम एक बार अगर राम का नाम लेते हैं, हम एक बार भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो जो धागे, जो रेशे, जो बिंदु उस आसन में हैं जिस पर हम बैठे हैं, एक बार मंत्र बोलने पर उसका संपूर्ण पुण्य उतना प्राप्त हो जाता है जितना उस आसन में रेशे हैं। जितने उस आसन में, जितने उस धागे उस आसन में होते हैं, जितनी कुशा, जितना डाब, जितने बिंदु उस आसन में होते हैं, उतना फल हमें प्राप्त हो जाता है, उतना फल। आप जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप लोग अपने घर में जब पूजन करते होगे, आप जितना स्मरण करते होगे तो एक आसन बिछाते होगे। अब एक बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, तुम्हारे घर के मंदिर में देवी जी की मूर्ति भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर जी की प्रतिमा भी है, स्वरूप भी, शिवलिंग भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंख देव भी रखे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में घंटाल भी रखा हुआ है, गरुण घंटाल, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में देवता भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में कुल देवी भी बैठी है। इतने बड़े मंदिर में और भी देवी देवता हो सकते हैं, उनका नाम हमें ध्यान में नहीं होगा। बद्रीनाथ गए होगे तो बद्री विशाल, केदार गए हो तो केदारनाथ, तो उज्जैनी गए होगे तो महाकाल, काशी गए होगे तो विश्वनाथ, शिरडी गए होगे तो बाबा, तो जितने भी होंगे आपके यहाँ बहुत सारे देवी देवता विराजमान होंगे, ये पक्का। जितने कथा सुन रहे हो, ऐसा किसी का घर नहीं जिसके घर में भगवान नहीं, सबके घर में।
जो नहीं सुन रहे उनके यहाँ भी है। एक आले में, एक मंदिर में बहुत सारे भगवान रखे हुए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा जरा, आप आरती उतार रहे हो भगवान नारायण की, आप आरती उतार रहे हो लक्ष्मी जी की, आप आरती उतार रहे हो बद्रीनारायण की, आप आरती उतार रहे हो श्री गणेश जी महाराज की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। या आपने आरती उतारी जय जगदीश हरे, या आपने आरती उतारी जय शिवा ओमकार। अब आरती केवल आप शंकर की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान विष्णु की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान आदि आदि गणेश जी महाराज देवी देवता जिसकी भी आप आरती गा रहे हो, जिसका भी आप भजन कर रहे हो, आरती आप केवल एक देवता की गा रहे हो। पर आप आरती सारे देवता कितने सारे बैठे हैं, तो गणेश जी के बाद क्या तुम देवी जी की आरती गाओगे? जितने लोग आस्था पे सुन रहे हो सही बताना, गणेश जी के बाद देवी जी की गाओगे, देवी जी के बाद शनि महाराज की गाओगे, शनि महाराज के बाद गुरु महाराज की गाओगे, गुरु महाराज के बाद में शंकर जी की गाओगे, शंकर जी के बाद में लक्ष्मी जी की गाओगे। जितने देवता तुम्हारे मंदिर के अंदर बैठे हैं, क्या सारे देवी देवता की आप आरती गाओगे क्या? नहीं, आरती एक गा रहे हो, आरती एक बार। और इतने दिए भी नहीं लगाओगे कि गणेश जी के लिए अलग दिया लगाया, शनि महाराज के लिए अलग लगाया, राहु के लिए अलग लगाया, शंकर जी के लिए अलग लगाया, कुल देवी का दिया अलग, कुल देवता का दिया अलग। ये नहीं है, दिया एक लगा है, आरती एक बोली जा रही है। फिर सारे देवताओं को ये आरती स्वीकृत कैसे होगी? सारे देवताओं की आरती का पुण्य हमें कैसे मिलेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है कि जिस आसन पर बैठकर हम आरती करते हैं और वो जिस तरह से गुथा हुआ होता है, उसमें जितने धागे लगे होते हैं, उतने ही देवताओं की आरती का पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। हमें अलग से किसी देवता की और आरती उतारने की जरूरत नहीं पड़ती कि गणेश जी की हम अलग से उतारेंगे, कुल देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवी की अलग से उतारेंगे। नहीं नहीं, आरती एक है, मंत्र एक है, स्मरण एक है, नाम जाप एक है, पर आसन पर बैठकर सबकी प्राप्ति हमें होगी। आसन पर बैठकर हमें सब फल की प्राप्ति हो गई, आसन पर बैठकर हमें सब स्मरण प्राप्त हो गया। अरे भाई, हिंदू धर्म में कुछ कुछ स्मरण, कुछ कुछ मंत्र, कुछ कुछ उपास, कुछ पूजन, कुछ दान, कुछ सत्कर्म ऐसे आते हैं कि वो हजारों गुना फल प्रदान कर देते। एकादशी के क्रम में जब त्रिस्पर्शा पढ़ रही हो, अर्थात एकादशी भी पढ़ रही हो, द्वादशी भी पढ़ रही हो और त्रयोदशी भी पढ़ रही हो, त्रिस्पर्श, तो कहते हैं हजारों हजार बार गंगा का स्नान, हजारों हजार बार, कहते हैं हजारों हजार बार गौदान, हजारों हजार बार मंत्र जाप, हजारों हजार बार सारे पृथ्वी के तीर्थ में स्नान, पूजन, दान, अश्वमेध यज्ञ के 1000 गुना फल, सोम यज्ञ सर्वोत्तम यज्ञ के 1000 गुना फल केवल त्रिस्पर्शा एकादशी पद्म पुराण कहती है उस दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कल उसका नाम रहेगा मोहिनी एकादशी, पर त्रिस्पर्शा है, इसको मंजुला भी कह सकते हैं, मतलब सब में लीन होने वाले। और मेरा सबसे निवेदन है आप सबसे, व्रत करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो, एकादशी जरूर करना। आपसे बने, हम ये नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, क्योंकि आज डॉक्टर कहते हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते आपका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं इस कोरोना महामारी के चलते आपके भीतर एनर्जी पूरी होना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी प्रबल होना चाहिए।
और अगर हम आपको एकादशी का व्रत करवा दें और आपसे कहें कि आप पानी पी कर रह जाओ, आप एक फल खा कर रह जाओ, या फल का रस पी कर रह जाओ, या नारियल का पानी पी कर रह जाओ, और आप एकादशी रख लोगे और हमारे कहने पर रख लिया, और मालूम पड़े 3-4 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहोगे और सीहोर वाले महाराज को कोसते रहोगे। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा करते हैं, जजमान हमसे पूछते हैं, कई जजमान पूछते हैं, वो तो भले हैं सोमानी जी जिन्होंने एक बार भी नहीं पूछा है। तो कई जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करेंगे कि ना करें, हम करें कि ना करें। सोमानी जी ऐसे निकले, इनसे हमें पूछना पड़ा। तो जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करें 7 दिन शिव महापुराण के कि ना करें। हमने पूछा ये बताओ पहले तुम्हें शुगर वुगर तो नहीं है, बीपी में ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा? तो कहे गुरुजी शुगर भी है, बीपी भी। तो हमने कहा खूब प्रेम से तुम तो भोजन करो साहब और कथा सुनो। मालूम पड़े तुम व्रत करो और मालूम पड़े हॉस्पिटल में पड़े रहो, तो कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए तुम तो खूब शिव महापुराण की कथा कर रही है, पद्म पुराण कर रही है कि त्रिस्पर्शा एकादशी में अगर घर के बच्चे भी हैं, घर के बुजुर्ग भी हैं, घर के बड़े भी हैं, और हो सकता है अगर उनसे बन जाए, तो हम ये नहीं कहते कि तुम जल पर रहना, हम ये नहीं कहते कि तुम नारियल पानी पर रहना। हाँ, डॉक्टर कहते हैं अभी आपको आपकी एनर्जी प्रबल चाहिए, अगर भूखे रखेंगे तो हो सकता है कोई तकलीफ हो। इसलिए खूब प्रेम से आप तो बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो और त्रिस्पर्शा को छोड़ना। महाराज, ये वो एकादशी है जिसमें हमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, नाम स्मरण करा, नाम कीर्तन करा, नाम भगवान की भक्ति में जैसे जैसे हम डूबते चले जाते हैं, कहते हैं इसका फल हजारों लाखों गुना हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है, अपने आप। ये त्रिस्पर्शा मौका दिया है भगवान ने, 2 साल से मौका दे रहा है, 2 साल से भगवान कृपा कर रहा है, जान करके कृपा कर रहा है। क्यों? हो सकता है इस कोरोना महामारी में ना जाने कितने जीव चले गए होंगे, और ना जाने कितने जीव चले गए होंगे, और अगर वो जीव गए होंगे और उनके परिवार वाले, उनके कुटुंब वाले, या उनके मोहल्ले में, या उनकी कॉलोनी में, या उनके आसपास के क्षेत्र में, यदि नज़दीक के क्षेत्र में भी कोई इस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर लेगा, तो हो सकता है वो जीवात्मा तर जाए। फिर उसकी, क्योंकि अभी जितने भी आप सबने देखा होगा, जितने भी अंतिम संस्कार हुए हैं इस कोरोना महामारी के चलते, ना तो उनका पिंड हुआ, ना उनका सही तरह से तर्पण हुआ, ना उनका सही तरह से तिलांजलि हुई, ना उनको सही तरह से अन्न मिल पाया। इतने दिन तक हॉस्पिटल में पड़े रहे, तड़पते रहे, श्वास के बल पर पड़े रहे, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, और वो जीव चला गया। इंतजार करते करते अपने परिवार तक का मुख नहीं देख पाया। तो उसकी जीव की गति सुधारने के लिए हो सकता है मेरे भगवान भोलेनाथ ने, हो सकता है मेरे नारायण ने इसको त्रिस्पर्शा एकादशी इसलिए दे दी कि जीव का कल्याण हो जाए। करो, और करने के साथ में मंत्र जाप भी करो। और आपसे निवेदन है, अगर जो व्रत नहीं कर सकते, जो स्मरण नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते एकादशी का, मान लो होते हैं ऐसे लोग जिनके नहीं बन पाता, सब शरीर से नहीं हो रहा, तो मत करो। तो एक काम करो, आप भजन तो कर सकते हो, भजन भी नहीं कर सकते तो मंत्र जाप तो कर सकते हो, और मंत्र जाप भी नहीं कर सकते तो एक काम करो कि 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन तो सकते हो, इतना भी कर लेना तो भी था। तो कथा जो चल रही है वो आसन पर चल रही है। जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की भक्ति को धारण करें, जिस
आसन को हम बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, घर के मंदिर में ढेर सारे देवी देवता होते हैं, बहुत सारे देवता होते हैं। ऐसा नहीं है, हम मना नहीं करते कि आप क्या देवता मत रखो, आपकी मर्जी पड़े जिस देवता को रखो, आपकी जिससे अच्छी पटे उसको पटा लो, हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप राम जी से स्नेह करते हो, राम जी को भी रखो, आप कृष्ण से स्नेह करते हो, कृष्ण को भी रखो, आप शिव से स्नेह करते हो, शिव को भी रखो, आप भवानी से स्नेह करते हो, भवानी का स्वरूप आप मंदिर में रखो, मना नहीं है, हमारे किसी के लिए हम मना नहीं कर सकते। आप उन देवी देवताओं को रखिए, पर निवेदन केवल इतना है, निवेदन केवल इतना है कि आपने जिनको रखा है उनको सम्मान पूरा देना, सत्कार पूरा देना, सम्मान से वंचित ना रखिएगा। कि मैं तो भगवान शंकर को ज्यादा रिझाती हूं, इसलिए शिव जी को स्नान कराकर बिठा देती हूँ, बेलपत्री चढ़ा देती हूँ, बाकी के सब देवता उनको प्रणाम कर, तो फिर इससे अच्छा है कि एक ही रख लो। मैं ठाकुर जी से ज्यादा लाड लड़ाती हूँ, मैं ठाकुर जी का भजन ज्यादा करती हूँ, बाकी के देवताओं को मैं नमन करती हूँ, तो ठाकुर जी को रख लो। अरे भाई, हम जब सफर पे निकलते हैं, हम जब कहीं जाते हैं, हम जब कहीं निकल रहे होते हैं, तो घर में तो ढेर सारा सामान रखा रहता है, काजू भी रखा है, बादाम भी रखा है, चना भी रखा है, फूली भी रखी है, और मठरी भी रखी है, खुरमा भी रखा हुआ है, ढेर सारा सामान घर में रखा हुआ है। क्या तुम सारे सामान को बांध के ले जाते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। सामान क्या ले जाते हो? जो तुमको प्रिय लगता है, तुमको लगेगा कि मठरी बना के ले जाऊं, क्योंकि मठरी खुद को पसंद है। और पति को मठरी पसंद नहीं है, पति ने कहा कि मेरे लिए तो चने रख लेना, तो उसके लिए चने रखा। जो चीज तुम्हें प्रिय लगेगी, जो चीज तुम्हें अनुकूल लगेगी, अच्छा लगेगा, तुम उसको लेकर जाओगे। उसी तरह परमात्मा की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान की दृढ़ता में, भगवान के स्मरण में, आपकी दिल को, आपकी चित्तवृत्ति को जो अच्छा लगे आप उसको जप लो, आप उसकी स्मरण भक्ति में डूब जाओ, आप उसके मंत्र जाप में डूब जाओ। और जब आप उसके मंत्र जाप में डूब जाओगे तो वो स्वयं कहते हैं, हम जिस भगवान का भजन करते हैं, भगवान हमारा भजन करता है। हम जिसका स्मरण करते हैं वो हमारा स्मरण करता है। पहले के समय में महाराज, शास्त्र कहता है कि हम जिसको याद करते थे, सामने वाला व्यक्ति हमें याद करने लगता था। महाराज, हम जिसको याद करते, सामने वाला व्यक्ति हमें याद करने लगता। हम जिसका स्मरण करते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमारा स्मरण, कि हमें उसकी याद आ रही है, हमें उसका स्मरण आ रहा है। हम क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसको हमारा स्मरण आता है, सामने वाले व्यक्ति को हमारा स्मरण ज्ञात होता है, हम याद होते हैं। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी में काशी जाऊंगी। चित्तवृत्ति में हम जब परमात्मा को रिझा लेते हैं, चित्तवृत्ति में हम जब परमात्मा को जोड़ लेते हैं, चित्तवृत्ति में जब हम भगवान को अपना बना लेते हैं, तो वो भगवान हमारा हो जाता है। आप एक आसन पर बैठकर एक देवता की भी अगर आरती उतार रहे हो, और जितने देवता आपके उस अलमारी में, जितने देवता आप उसके मंदिर में, आपके पूजा बाड़ी में जितने देवता बैठे हैं, सबका पुण्य फल आपके खाते में आ जाता है, आपके खाते में पहुंच जाता है, वो पुण्य प्राप्त हो गया। पार्वती मैया शंकर का भजन करती हैं, पार्वती शिव का स्मरण करती हैं, तो शंकर पार्वती का स्मरण करते हैं। कल हमारे सोमानी जी के बालक कह रहे थे
कि कथा में हम जब सुनने के लिए बैठते हैं और हमारे मन में जो प्रश्न आता है, हमारे मन में जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, उसका उत्तर हमें कथा में ही मिल जाता है, हमें कथा में ही प्राप्त हो जाता है। और केवल मैं बालक के लिए नहीं कहूँगा सोमानी जी के, मैं कहूँगा सबके लिए। ऐसे बहुत सारे हैं जो बहुत प्रश्न लेकर बैठते हैं और कथा में उसका समाधान हो जाता है। कथा का मतलब ही वही होता है कि जिसमें व्यथा मिट जाए, जिसमें व्यथाएं समाप्त हो जाए, वो कथा। और मालूम पड़े जो व्यथाएं उत्पन्न करता जाए उसका कथा का कोई क्रम नहीं होता, बहुत सारे संशय उठते चले जाएं तो उससे फिर मतलब ही क्या। महाराज पार्वती मैया शंकर की भक्ति में जो लगी हुई थी, वो भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव पार्वती को पाने के, आपके व्रत में इतनी प्रबलता होना चाहिए कि भगवान आपको पाने के लिए भी तरसे। भगवान भी तरसे। कभी कभी किसी मंदिर में जो भगवान का प्रिय भगत होता है ना, जो भगवान का लाड़ लड़ाने वाला होता है, प्रिय होता है, और वो मंदिर में नहीं आया एक आध दिन, तो भगवान का जब श्रृंगार होता है ना तो वो अपने आप गिरने लगता है। और ये केवल भगवान के मंदिर में नहीं, आपके यहाँ भी होगा। आप अगर भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, बार बार मुकुट नीचे गिर रहा है, कहीं हार नीचे गिर रहा है, कहीं भगवान की बंसी नीचे गिर रही है, फिर पिनाओगे फिर गिरेगा, तो मन में आएगा आखिर बात क्या है। तो भगवान क्यों चाहते हैं? तो भगवान चाहते हैं कि वो रोज आता था, आज आया क्यों नहीं? वो रोज मुझसे मिलने आता था, उसका रोज दीदार होता था, मुझसे रोज दर्शन होता था, फिर आज आया क्यों नहीं है? वो यहां पहुंचा क्यों नहीं? आखिर किससे लिए? एक प्रश्न है इसी आसन से जुड़ा हुआ कि महाराज हिंदू धर्म के अंदर साष्टांग दंडवत करना का विधान है कि भगवान के सामने साष्टांग दंडवत कर दो, तो इसका लाभ क्या है? हमने कहा इसका एक ही लाभ है, जब हम पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, जब हम पृथ्वी पर अपना मस्तक रखते हैं, तो रखते से ही हमारा एक व्यास कंप्लीट हो जाता है। व्यास मालूम है आप लोगों को? जितने लोगों ने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपने भी कभी ना कभी अपने स्कूल में पढ़ाई करी होगी, उस पढ़ाई में आपने एक व्यास बनाया होगा। आपको मालूम होगा एक प्रकार होता था, उसमें एक कोना होता था और उसमें एक पेंसिल उसमें फंसाई जाती थी। उस नुकेली वाले कोने को रखा जाता था कॉपी पर और उस पेंसिल वाले कोने को रखा जाता था कॉपी के दूसरे सिरे पर। अब केवल एक बार उसको रखना है, अर्थात हमको एक बार परमात्मा के चरणों में दंडवत होना है, और दंडवत होने के बाद जब वो बंसी, जब वो पेंसिल घूमती थी तो एक व्यास बना देती थी, एक गोला एक जैसा बना देती, अर्थात जो वो नोक वाला जो हिस्सा है वो एक बार रखाया, उसके बाद वो व्यास बन जाता था। शिव महापुराण की कथा कहती है, लंकाधिपति रावण से विभीषण ने प्रश्न किया था कि तू देव आदिदेव महादेव के सामने साष्टांग दंडवत करता है लंकेश, इस दंडवत का फल क्या है? तो लंकाधिपति रावण कहता है, विभीषण, मैं अगर भगवान के चरणों को दंडवत करता हूं, उसका कारण केवल इतना है कि पूरी पृथ्वी पर मैं अपना राज्य कर लेता हूं, पूरी पृथ्वी पर मैं अपना राज्य कर लेता हूं। केवल एक दंडवत का फल इतना है। केवल एक दंडवत का फल की प्राप्ति इतनी है कि मैंने संपूर्ण पृथ्वी का फल, संपूर्ण पृथ्वी,
जैसे बीले के फल का रस शंकर को चढ़ा देने पर संपूर्ण पाप मनुष्य के छिन्न हो जाते हैं। अब दुनिया के लोगों ने वो बीले का रस तो हटा दिया और उसकी जगह लोग कहते हैं ईख का रस, गन्ने के रस का अभिषेक करवा। हमने कई लोगों से सुना, हमारे वो सेठ जी है ना, गन्ने के रस का अभिषेक कर रहा, 25 किलो गन्ने का रस बुलवाया है अभिषेक करने के लिए, 50 किलो गन्ने का रस बुलवाया। अरे शिव महापुराण की कथा में नहीं वर्णन, शिव महापुराण की कथा में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, लिंग पुराण में वर्णन है, नर्मदा पुराण में वर्णन है कि जो बेलपत्री का फल होता है उस फल का गुर्दा पानी के कलश में डाल दो और वो जल अगर समर्पित कर दिया तो ही पाप छिन्न हो जाते। रस ना भी मिले तो चले। अरे भैया, किसी पुराण में आपने पढ़ा कि पपीते की आहुतियां दो? किसी पुराण में आपने पढ़ा कि पाइनएप्पल की आहुतियां दो? कभी किसी पुराण में पढ़ा कि तुम केले की आहुतियां दो, कि एप्पल की आहुतियां दो, सेव फल की दो, कि आम के फल की आहुतियां दो? संपूर्ण अगर आप जितने भी अनुष्ठान देखेंगे, जितने पूजन के प्रमाण देखेंगे, उसमें एक ही चीज आता है कि बेले के फल की आहुतियां दो। इसमें पपीता नहीं लिखा है, इसमें पाइनएप्पल नहीं लिखा है, इसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं लिखी, इसमें एक ही लिखा कि बेले की आहुतियां देना है। बेले के फल की आहुतियां दो, हवन करो। तो उसका क्या प्रमाण? तो शास्त्र कहता है मात्र बेले का एक टुकड़ा भी अगर अग्नि में जाता है, 33 कोटि देवताओं को अगर हमने आहुति छोड़ी, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, हम जिस देवता का नाम लेंगे उस देवता की जब आहुति छोड़ेंगे तो वो उसके खाते में जाती है। हमने ब्रह्मा का नाम लेकर ब्रह्मदेव की आहुति छोड़ी तो ब्रह्मा के खाते में गई, विष्णु के नाम लेकर ओम विष्णवे स्वाहा तो विष्णु के खाते में गई, देवी की आहुति छोड़ी तो देवी के खाते में गई, अगर हमने गुरु महाराज की आहुति छोड़ी तो गुरु के खाते में गई। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेल का टुकड़ा ऐसा होता है, बेल पत्री के वृक्ष का फल ऐसा होता है जिसका एक टुकड़े की अगर आहुति भी हम डालते हैं तो वो सारे देवताओं के खाते में जाती है, वो एक देवता के खाते में नहीं जाएगी। अगर एक बेलपत्री के टुकड़े की आहुति डाली तो 64 योगनियां सारी योगनियों के हिस्से में जाएगी, सारी देवियों के हिस्से में जाएगी, सारे देवताओं के हिस्से में जाएगी। वो किसी एक देवता की नहीं रहती, वो संपूर्ण में बट गई है, संपूर्ण। फिर निवेदन करेंगे जो पहले कहा, आज फिर कह रहे हैं, एक लोटा पानी, एक कलश जल हम जब शंकर जी पे चढ़ाते हैं तो जितने 33 कोटि देवता हैं सबको उसका भाग मिल जाता है। ये कहीं नहीं मिलता, बस शिव के पास मिलता है, शंकर के। वो कहीं मिल नहीं सकता, बस मिलेगा तो वही। तो ये जो व्यास है, कई लोग कहते हैं बताओ दंडवत करके ढोंग कर रहे हैं, ढोंग नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना कर रहे हैं। अब लोगों को शर्म आने लगी है दंडवत करने में, कपड़ा देखना पड़ता है, गंदा तो नहीं हो जाएगा, और नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नहीं। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि दंडवत करेंगे तो कपड़ा गंदा हो जाएगा, अगर दंडवत करेंगे तो ये कपड़े बेकार हो जाएंगे। हमने तो कई लोगों को यहां तक देखा है कि मंदिर के अंदर अगर जाते हैं तो पांव में जो जूते पहन कर गए हैं उस जूते के जो मोजे होते हैं, सॉक्स जो होते हैं, उसको पहनकर भी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वो पांव में मोजा पहनकर मंदिर के अंदर। अब बताओ ईमानदारी से बोलो, तुमने जूता बाहर उतारा, वो जूते का संग पकड़ा कि नहीं पकड़ा उस मोजे ने? तो सॉक्स, तो उसको पहनकर तुम मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश कर गए? उसको पहनकर तुम मंदिर में कैसे प्रवेश कर गए? पर एक चीज हमको देखने को मिलती है हमारे गोवर्धन नाथ जी के चरणों में, श्री गिरिराज महाराज के चरणों में। गोवर्धन नाथ जी पर जब दूध चढ़ाने के लिए लोग आते हैं, जूता उतार आते हैं और मोजे अगर पहने रहते हैं तो ब्रज के पंडा गिरिराज
जतीपुरा के पंडा गोवर्धन नाथ जी के पंडा कहते हैं चलो पहले ये मोजे उतार कर आओ, पहले ये सॉक्स उतार कर आओ, उसके बाद हाथ धो खासा करो, उसके बाद तुम दूध चढ़ाओ, उसके बाद तुम जल चढ़ाओ। वो संग तो वही है। करो दंडवत यहां से वहां तक, करो दंडवत। कई लोगों को देखा और कई हमने विद्वानों को भी देखा है कि वो भले कहे सो पाँव में मालूम पड़े मोजा पहन ले, फिर व्यासपीठ पर बैठे कथा सुनाए तो वो श्रेष्ठ था। कईयों को हमने देखा वो श्रेष्ठ था। दंडवत करा, हम जब साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, व्यास जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हैं आपने भी अपना कंपास रखा होगा, कंपास ही बोलते थे हम लोग तो, अब कंपास रखा होगा और उस कंपास में ऐसा एक नोक और उसमें एक पेंसिल फंसाने का ऐसा होता था। हमको याद नहीं रहा कि ये कथा निकलेगी, नहीं तो हम हमारे घर से ले आते राघव जी से मांग के, हो तो वो आपको दिखा। तो उसमें जो नोक वाला होता है वो नीचे होता है और पेंसिल वाला उसको घुमाते चले जाता है और घूमने के बाद वहीं आकर खड़ा हो जाता है। शिव पुराण कर रही है, भविष्य पुराण कर रही है, अग्नि पुराण कर रही है, पद्म पुराण कहती है जब संसार का मनुष्य परमात्मा के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, घर के बड़ों के चरणों में, घर के बुजुर्गों के चरणों में, किसी विद्वान के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, तीर्थ व्रत में जब साष्टांग दंडवत करता है तो जैसे ही वो सोता है अपना मस्तक अपनी नासिका पृथ्वी पर जब वो लगाता है, लगाते से उसका व्यास बन जाता है, अर्थात उसकी रक्षा का प्रमाण भगवान के पास पहुंच जाता है कि इसने जितनी जगह घेरी है इसके संपूर्ण शरीर की रक्षा करना मेरा काम है। वो व्यास बन गया। अब आप जितनी जगह घेर कर प्रणाम करें, दंडवत करें, अब वो गया समय, अब तो झुक के प्रणाम कर लेते हैं। अब वो भी समय गया, फिर धीरे धीरे समय आया घुटने ही पढ़ लेते हैं। अब घुटना पढ़ना भी गया। जय श्री कृष्णा साहब दूर से, अभी तक खैर कोरोना महामारी चल रही है, दूर से राम राम होना चाहिए, वो ठीक है, पर परमात्मा के दरवाजे पर, भगवान की चौखट पर, भगवान के स्मरण में ये जो हाथ मिलाने का जो क्रम हुआ है ना आज के ज़माने में, ये बीमारी जो हो रही हाथ मिलाना, ये हाथ मिलाना हमारे हिंदू धर्म का प्रमाणित नहीं है। हाथ तो जब मिलाया जाता था कि तुम उससे एक हाथ की दूरी बना के चलना, मैं कभी चोट कर सकता हूँ तेरे साथ। हाथ मिलाना मतलब चोट कर देना। जब जब दो संधि मिलते थे, जब जब दो दोस्त मिलते थे, जब जब दो मित्र मिलते थे, जब जब परमात्मा मिलता था तो परमात्मा से मिलने के लिए लोग दंडवत करते थे, क्योंकि भगवान की मूर्ति इसको गले तो लगा नहीं सकते, तो दंडवत करते थे कि मैंने तुम्हें आलिंगन कर लिया। मित्र मिलते थे तो आलिंगन कर लिया, संधि मिलते थे तो आलिंगन हो गए। हमारे दंडवत करने में हमारा व्यास है, हमारे दंडवत करने में हमारी रक्षा है, सुरक्षा है, स्मरण। और फिर वो हमारा भजन, हमारे पार्वती मैया शिव जी के मंत्र जाप में जब डूबी तो शंकर भगवान को ज्ञात रहता रहा कि ये क्या कर रही है। आप अगर एक व्रत कर रहे हो, चाहे एकादशी का करो, चाहे प्रदोष का करो, चाहे सोमवार का करो, चाहे मंगलवार का करो, चाहे शनिवार का करो, आप जिस देवता का व्रत करते हो, जिस भजन को, जिस व्रत को आप करते हो, वो देवता की दृष्टि आपके ऊपर रहती है। वो देवता की दृष्टि रहती है। सुनार की दुकान पर जाना कभी मौका मिल जाए तो, और ऐसा नहीं है तुम नहीं गए हो, ऐसा है ही नहीं सकता कि तुम नहीं गए। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास में सोने की एक लौंग नहीं हो, रकम नहीं हो, बीठी नहीं हो, अंगूठी नहीं हो, सब बस अंतर इतना सियोर वाला महाराज पहन के बैठता है। सब क्यों नहीं बैठे? सोने का सामान तुम्हारे पास में नहीं है क्या? सबके पास होगा।
कब प्राण छूट जाएंगे और वो सामान धरा की धरा ही रह जाएगा। और हमारे जजमानों ने तो भगवान की कृपा, भोलेनाथ जी की कृपा से दिया है तो पेनो। और पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा तो जोड़ के बनाएगा, और बेटा कपूत होगा तो कितना भी जोड़ कर चल जा, सबनाश कर देगा। तो अपन कब पहनेंगे? जब मर जाएंगे तब, कि फोटो टंगेगा तब? कई लोगों को लगता होगा महाराज तो इतना पहनकर, शिव की कृपा, कुबेर भंडारी है। कुबेर भंडारी जब वो चोर को कुबेर बना देता है और सिंहासन पर बिठा देता है, तो अपन क्या, बस तुम तो जपते जाओ। जितना जपोगे, जितना भजोगे, उतनी कृपा शिव करता चले जाए। आप तो जपो, भजो। आप व्रत करोगे, उसके ध्यान में सुनार की दुकान पर जाकर देखना, सुनार आपको मंगलसूत्र दिखाएगा, सुनार आपको अंगूठी दिखाएगा, सुनार आपको सामान दिखाएगा। अब आप सोचो कि सुनार अपने काम में लग गया, सुनार अपने काम में लग गया, तो तुम एक मंगलसूत्र क्या जेब में डाल सकते हो? क्या तुम तुम्हारे पर्स में डाल सकते हो अंगूठी? नहीं। सुनार तुमको जो दिखा रहा है उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हारे ऊपर। भले तुमने उसका रख रखा है, देख रहे हो, परख रहे हो। उसी तरह जैसे सुनार कोई सोने की सामग्री देता है तो दृष्टि पूरी रखता है, काम करता रहेगा पर दृष्टि उतनी रहेगी। गिन के दिया है आइटम तो गिन के वापस लेता है। उसी तरह उसने, अगर आपने एक व्रत करा, एक उपवास करा, और उसका एक उपास तुमने उठाया, मतलब सुनार की दुकान पे से एक मंगलसूत्र उठाया, एक अंगूठी उठाई, और तुम उसको देख रहे हो। एक व्रत यदि आपने करा तो उस परमात्मा को भान रहता है कि इसने व्रत उठाया है, इसने एकादशी करी है, इसने सोमवार का व्रत करा, इसने मंगलवार का व्रत करा, इसने शनिवार का व्रत करा। उस परमात्मा को ज्ञात है कि ये कर रहा है, उसके खाते में लिखा है। बस निवेदन है कि वो सोने की अंगूठी देखो, अच्छे से देखो, ले भी लो, मना नहीं है, पर चुपचाप से जेब में मत डाल लेना। जेब में डाला तो फिर जो होगा वो तुम सबको मालूम। फिर तो ये कमरा में ले जाकर कूटे, फिर वो कोई तो यहाँ भी यही है। बस तुम व्रत करो, खूब करो, साधना करो, खूब करो, पर अंगूठी को बैग में मत डालना। उसी तरह व्रत वाले दिन तुम्हारे मुंह से असत्य नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हारे मुंह से गलत बात नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हारे मुंह से झूठ नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन तुम्हारे मुंह से गाली नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए। नहीं तो कमरे में ले जाके दोचता है, कूटता है। नीचे सुनार की दुकान में से अगर निपटा लिया तो यहाँ सुनार के 2-4 आदमी ऐसे रहते, कमरे में ले जाके कूटते। ऊपर तुमने एकादशी का व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, शनिवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, और कपट कर दिया, छल कर दी, बेईमानी कर दी, प्रपंच कर दी, तो ऊपर भी कहा इसने व्रत करा था, अंगूठी चुराई थी, ले जा कमरे में। वो कमरे में ले जाके ऐसा दोचे 94 नरकों में, कमरे में ऐसा पटक पटक के मारे। तो क्या हमको क्यों मार रहा? तो कि तूने व्रत करा था, और व्रत में तू झूठ बोला था, तूने कपट करा था, तूने बेईमानी करी थी, तूने प्रपंच करा था, तूने छल करा था। बस वही हिसाब पूरा हो रहा है। करो, अंगूठी ले लो, मंगलसूत्र ले लो, देखो, पर लेना हो तो ले, नहीं लेना तो बात दूसरी। पर करो तो नियम से करो। व्रत करना है आपको, मना नहीं है। आप लोग, कई माताएं कहती हैं हम तो पशुपति व्रत करेंगे, कोई कि हम सोमवार का व्रत करेंगे, कोई कि हम संकट सोमवार करेंगे। पड़ोसन को देख देख के संकट सोमवार का व्रत रख लिया, और मालूम पड़े ऐसा व्रत रखा कि 2 घंटे से तो हॉस्पिटल में पड़ी। और क्या क्या, अब मेरा संकट सोमवार का व्रत कैसे करूं? डॉक्टर बोल रहा बाद में कर लेना। फिर अगला व्रत आया तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया, टेंशन में हो गया, मैं खाऊंगी नहीं, टेंशन हो गया। व्रत करो, मना नहीं है, पर तुमसे सधे वैसा करना, तुमसे सधे वैसा। जिनका व्रत होता है वो घर से चलते समय व्रत का आइटम भी लेके चलते हैं। नी मिला तो अपना ही निकाल के खा ले, आनंद नहीं मिला कहीं तो फिर बस यही है। व्रत वाले दिन
इतना भजन कर कर चलना कि अपना आइटम निकाल कर खाए। ऊपर जैसी दोचने की बारी आए तुरंत निकाला और दे दिया, ये पकड़ मंगलसूत्र का पैसा, ये पकड़ अंगूठी का पैसा। मारना मारना मत, ये अपा अंगूठी का पैसा ले ले, रख लिया ना पर्स में कोई बात नहीं, ये अंगूठी का पैसा पकड़ो, ये मंगलसूत्र का पैसा पकड़ो। तो था तो पहले क्यों नहीं दिया? तो कि मैं तो विचार, तो ऊपर भी जाओ और वो कहे कि तूने झूठ बोला था, कपट करा था, बेईमानी करी थी, प्रपंच करा था, तो तुरंत कह देना, पल्लू में से खोल के दे देना, शिव महापुराण सुनी थी आधा घंटा के, ये ले छोड़ मेरे को जानते, और शिव महापुराण का पुण्य दे देना, छोड़ देगा। फिर तो सुनार कहेगा हाँ ये ठीक है, चलो निकलो, कोई बात नहीं। और बोलो क्या दूँ? फिर तो पूछेगा, शिव पुराण का जैसे पुण्य दिया तो पूछा जाएगा, फिर और क्या दिया जाए साहब, बोलिए क्या बात है? कितना अच्छा, किराने वाला किराना बेचता है, कपड़े वाला कपड़ा बेचता है, ठीक है, और लकड़ी वाला लकड़ी बेचता है, लोहे वाला लोहा बेचता है। पर सबसे सुंदर दुकान तो सोने चांदी वाले की होती है। तुम देखना, इतनी सुंदर सजा धजा के रखेगा, एकदम पतला पतली टांग टुंगा के, एकदम बढ़िया। और कोई दुकान वाला तुमको चाय नहीं पिलाएगा, पर वो जरूर पिलाएगा। कभी विचार कर, पिलाएगा। उसी तरह वो परमात्मा है, वो सब कुछ व्यवस्था रखता है। मंत्र जपोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे, नाम जाप करोगे, तो वो कह देता है मेरे पास में बहुत तरह तरह के आइटम हैं, 94 तरह का नरक और ये बैकुंठ है, ये गौलोक धाम है, ये कैलाश पर्वत है, ये ब्रह्मलोक है, ये देवलोक है। तुम जितना भजन करा है, जिस वैरायटी का आइटम चाहिए माल देना पड़ेगा। तुमने कहा मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, तो कह देगा जाओ इनको जरा हीरे की अंगूठी दिखाओ, कैलाश पर्वत छोड़ के आओ। अगर तुमने कहा कि मेरे पास में इतना रुपया है, मैंने भगवान विष्णु का भजन करा, तो कहेगा इसको बैकुंठ छोड़ के आओ, ले जाओ इसको जरा बढ़िया गोल्डन रूम दीजिए। तो ये आपके ऊपर है कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, ये आपके ऊपर। एक कथा पहले सुनाई है, वही कथा का प्रमाण फिर लेते हैं। एक पंडित जी कथा करते थे, बड़ी सुंदर कथा बाजते बाजते पंडित जी मर गए, बैकुंठ गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था। चित्रगुप्त महाराज से पूछा, महाराज जी दरवाजा कब खुलेगा? तो कि कल सुबह खुलेगा 9 बजे। हर एक चीज का एक समय होता है। जैसे भी वैक्सीन लगवा रहे हो, 18 साल का व्यक्ति अगर लगवाना चाहता है तो उसका पहले बुकिंग करो, 9 बजे ऑफिस खुलेगा, उसमें टच करके आप लिख के डाल दो हमको ये आईडी, ये ऐसा और ये ऐसा, और फिर वो तारीख दे देगा, इतनी तारीख को तुम इतनी बजे पहुंच जाओ। तो बैकुंठ में भी तारीख, बैकुंठ में भी स्थान, समय। पंडित जी तो अब मरने वाले तो कभी भी मर जाए, परंतु उनको क्या एकदम डायरेक्ट दरवाजा खुला है कि अंदर चले जाओगे? खड़े रहो बात। अब पंडित जी लाइन में खड़े हो गए, तो लाइन में पंडित जी खड़े थे, इतने सारे लोग खड़े थे, और पंडित जी जिसके पीछे खड़े थे वो एक बस का ड्राइवर था। जीन्स मीन्स पहना था, पंडित जी धोती कुर्ता बगलबंदी वगैरह सब पहने, तिलक विलक सब लगाए, और एक जो आगे खड़ा था ना वो जीन्स पहना था और टोपी भी लगाया हुआ था, और उसके कहीं 2-4 जगह से बनियान और जो जीन्स थी उसमें थेगड़े भी लग रहे थे, मतलब 2-4 जगह से फटी हुई थी। फटी क्या कह सकते, डिजाइन थी वो। अब वो जूता वूता भी पहना था, बढ़िया मौजा जूता, बढ़िया जोरदार, और चाबी घुमा रिया था बढ़िया आराम से, और खड़ा हुआ, और पंडित जी उसके पीछे खड़े। अब सुबह 9 बजे दरवाजा खुला बैकुंठ का। जैसे बैकुंठ का दरवाजा खुला, सबसे पूछा तुम कौन? तो कोई बोला हम ये, कोई बोले हम वो, तो क्या तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। अब ये बस का ड्राइवर आया, इससे पूछा तुम कौन? हम बस के ड्राइवर हैं। अच्छा एक काम करो, सामने AC का रूम है, डनलप का गद्दा लगा है, चांदी की थाली में भोजन आएगा, सोने के कटोरे लगे रहेंगे, दासियाँ पंखा झेलेगी, उसमें तुम चले जाओ। फिर तो चलो अंदर। अब ये गए इसके पंडित जी ने मन में विचार करा कि बस के ड्राइवर को इतना जोरदार रूम दिया तो मुझे कितना जोरदार मिलेगा, क्योंकि मैं तो कथा करता, मैं तो प्रवचन देता, मैं तो सत्संग करता। और जो बस का ड्राइवर के बाद में पंडित जी आए, पंडित जी ने चित्रगुप्त महाराज बोले तुम कौन? हम गांव के पंडित जी, कथा करते थे, पूजन करते थे। अच्छा एक काम करो, सामने जो झोपड़ा दिख रहा है वो झोपड़े में चले जाओ,
उसमें चक्की रखी है, गेहूं डाल डाल के पीसते रहना, चूल्हा रखा है, भोजन बनाते रहना, और गोदड़ी रखी है, बिछा लेना, चटाई पे सोना, गोदड़ी ओढ़ लेना। पंडित जी के तो कांटे से खून। पंडित जी ने कहा बताओ यहाँ रिश्वत मिश्वत चलती है क्या? इतने में बोले चिल्ला चोट मत करो। चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत करो, यहाँ रिश्वत मिश्वत नहीं। तो बताओ बस के ड्राइवर को गोल्डन रूम, एसी का रूम, और हम इतने बड़े कथाकार कथा कर करके थक गए, दुनिया भर के हमने प्रवचन दिए, भजन करा, कीर्तन करा, और हमको झोपड़ा दिया? ऐसा होता? कहाँ है भगवान विष्णु? जरा हमको मिलवा। फालतू की बात नहीं, चिल्ला चोट करना मत ही। भगवान विष्णु बाद में आएंगे, दम मिलेंगे, अभी अपने रूम में जाओ। तो कि मैं तो हड़ताल करूँगा, नहीं जाऊँ जा। चित्रगुप्त महाराज बोले देख चले जा, नहीं तो दूसरे दो चार खड़े हैं, वो धक्का मार के छोड़िए। अभी भी नहीं, बस के ड्राइवर को गोल्डन रूम दिया, एसी का रूम दिया, चांदी की थाली में भोजन दिया, दासियां दी, और हमको झोपड़ा दिया, ये कैसे हुआ? भगवान चित्रगुप्त महाराज बोले ये कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो मैंने तो इतना भजन करा, मैंने तो इतना पुण्य करा, फिर मुझे ऐसा रूम क्यों मिला, मुझे झोपड़ा क्यों मिला? और बस के ड्राइवर ने कौन सा पुण्य करा था? चित्रगुप्त महाराज बोले ये बस का ड्राइवर है, जब जब गाड़ी चलाता था इतनी तेज चलाता था कि अंदर जितने बैठते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते रहते थे, सब राम राम जपते रहते थे। इसलिए ये जब मरा तो इसने इतना भजन करवा के मरा, इसलिए इसको एसी का रूम मिला। और महाराज तुम जब कथा कहते थे तो लोग दीवार से टिक टिक के सोते थे, इसलिए तुमको झोपड़ा मिला है। उसके यहाँ बड़ा विचित्र हिसाब है साहब, उसके हिसाब को नहीं जान सकता कहीं का। इतना जोरदार जोरदार लिखा पढ़ी करे, अपने यहाँ तो एक सीए, अपने यहाँ एक ऑफिसर लिखता रहे, एक मुनीम लिखता रहे, उसके यहाँ तो कितने कंप्यूटर लगे, कितने एक एक कंप्यूटर में हिसाब है। झूठ कितनी बार बोला? 652 बार। वो झट से निकाल देगा कि इतने श्वास निकली, इतनी तारीख को पैदा हुआ, इतनी बजे पैदा हुआ, इतनी बजे मरा, इतनी घड़ी में मरा। अब इस बीच में हिसाब लगा, सब कंप्यूटर अलग अलग, सबके पास हिसाब अलग अलग। झूठ का हिसाब उस कंप्यूटर में, छल का हिसाब उस कंप्यूटर में, कपट का हिसाब उस कंप्यूटर में। एक बटन दबा बस वो क्लिक, सब हिसाब सब देख। फिर बोल रहे भेरू कितना झूठ बोला, या तो तू सत्य बोल दे भगवान के सामने। फिर कहेगा मैंने तो एक भी झूठ नहीं बोला, मैं तो जिंदगी भर लगा रहा, मेरे परिवार के भरण पोषण में लगा रहा, मेरे पत्नी और बच्चों के सेवा में लगा रहा, मैंने जिंदगी में कभी कोई छल नहीं करा। तो इतने में भगवान बोले पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला ये सब तुझे क्यों दिया? देने का कारण केवल इतना था कि तू जो पुण्य करेगा उसको पाप में बदलने के लिए ये तू कमा कर लाएगा, इनको देगा, इनको देगा, वो छल कपट बेईमानी पर सब, इसलिए तू हिसाब लगा ले। और वो हिसाब लगाया, आखिरी में शून्य पाया, रो दिया, बिलख दिया, तड़पने लगा, मुझे परेशान मत कर। बिलख दिया, रो दिया, तड़प। चित्त वृत्ति में अशुद्धता। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन। अब रोएगा, अब प्रार्थना करेगा, अब निवेदन करेगा, अब स्मरण करेगा। महाराज दंडवत कर रहे हो तो समझ लेना अब भगवान संभाल लेगा। फिर वही वाली कथा आ गई, आप कथा संभालो, आप मंदिर संभालो, घर विश्वनाथ संभालेगा, तुम्हें नहीं संभालना। और वही हुआ, पार्वती जी ने जो भजन किया, पार्वती जी ने जो स्मरण करा, शंकर जी के विवेक में आ गया कि पार्वती मेरा भजन कर रही है। संसार का एक जीव, एक मछली, जलचर, थलचर, वायुचर, मृत्यु लोक में रहने वाला एक संसारिक मानव, क्या एक जीव भी अगर भजन करता है तो उसको मालूम है कि इसने मेरा स्मरण करा, इसने मेरा नाम जाप करा, इसने मेरा कीर्तन करा, उसको मालूम है।
एक कथा मिलती है, एक व्यक्ति पैदल पैदल केदारनाथ जी के लिए जा रहा है, पैदल पैदल जा रहा है केदारनाथ। स्मरण करता जा रहा है, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो। स्मरण करता 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 केदारनाथ जैसे पूछते पूछते जानते जानते केदारनाथ पहुंच गया। पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। केदारनाथ जी का आज विराम दिवस, पट बंद होना था, बाबा को सोना था और ये पहुंच रहा है और वहां 20 मिनट पहले पट बंद हो गए। केदारनाथ जी की पालकी वापस आने लगी। पंडा जी के चरणों में, पंडित के चरणों में उस व्यक्ति ने पांव पकड़ लिए, मुझे दर्शन करा दो, बहुत दूर से आए, बहुत दूर से आए, आस और विश्वास लेकर आया हूं, मुझे दर्शन करा दीजिए। नियम नियम है और नियम होना भी चाहिए, नियम होना चाहिए। हम तो आप लोगों को पहले भी कहें, जिंदगी में एक नियम बनाकर चलो। कोई भी एक नियम बना लो कि मैं शंकर जी के मंदिर में एक दाना चावल का चढ़ाऊंगी। कोई एक नियम बना लो कि मैं एक बेलपत्री, एक शमी पत्र, या ये भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाऊंगी। ये भी नियम नहीं बना सकते तो ये कैसा, मैं शंकर जी के शिखर का दर्शन देखकर भोजन करूंगी, मैं शंकर की चौखट का दर्शन कर कर भोजन करूंगा। एक नियम आप अपनी जिंदगी में बना सकते हो और उस नियम को निभाना परमात्मा को पड़ेगा। आप नियम आप बनाओ, निभाएगा वो। नियम आप बनाइए, वो निभा सकते हैं। अब भैया दर्शन करा दीजिए, नहीं 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 नहीं, आप तो 6 महीना पट बंद रहेगा और 6 महीने के बाद दर्शन खुलेंगे। हाथ जोड़ लिए, पांव पड़ लिए, भैया कृपा करो। नहीं, नियम है साहब, ताले लग गए, बंद हो गया, चलो बर्फ जम रही है, ठंड पड़ रही है, चलो नीचे चलो, अब तो जाओ तुम भी। 6 महीने, हाँ भैया थोड़ी सी देर दर्शन करा के वापस बंद कर देना। नहीं नहीं नहीं, एक बार अगर दर्शन बंद हो गए तो फिर नहीं खुलेंगे। अब तो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। आंख में आंसू भर गया। बाहर नंदी था, नंदी तो कोई बंद नहीं करता, शिव अंदर थे, अंदर का पट बंद हो गया था, नंदी बाहर था। ये नंदी से टिक कर बैठ गया और रो रहा। पंडित जी ने बोला चलो यहां से उठो। थोड़े दूर गया, दूर जाकर बैठ गया। एक पत्थर से, एक शिला से टिक कर बैठ गया। पत्थर शिला से टिका, बैठ गया। ठंड लगने लगी। जो था उसके पास में वस्त्र, उसको उसने ओढ़ लिया। सब चले गए, ये रह गया। रात को और ठंड बढ़ी। आंख में से आंसू निकल रहे थे। मैं तेरे दर्शन के लिए आया और पट बंद हो गया। पैदल चलकर आया हूं, बड़ी दूर से आया, बड़ी दूर से। आप कृपा करेंगे तो दर्शन होगा। बंद पट। रात को एक कोई सन्यासी त्रिशूल लेकर, डमरू लेकर आ गया। एक सन्यासी त्रिशूल और डमरू लेकर आया। क्या बात है बच्चा, क्या हो गया? बाबा दर्शन करना थे केदारेश्वर के, मिले नहीं, पट बंद हो गए। पंडित जी कहते हैं 6 महीने बाद खुलेंगे। अच्छा, भूख लग रही है? हाँ,
ले भोजन कर ले। बाबा ने भोजन दे दिया। तू चिंता मत कर, तुझे कल ही दर्शन होगा, अभी सो जा, मैं तुझे कल दर्शन करा दूंगा। बाबा ने अपनी कामल दी, सुला दिया, भोजन करके वो सोया। दूसरे दिन जब उठा, भोर हो गई, सूर्य का प्रकाश जगा, जागते से उठते से सामने से केदारेश्वर नाथ की पालकी आ रही थी वापिस। हमने पट खोला, इसने पंडित जी से कहा तुम तो कहते थे कि 6 महीने बाद पट खोलोगे, फिर क्यों खोला तुमने आज पट? दूसरे दिन ही खुल गया कि नहीं खुल गया? पंडित जी बोले तू तो 6 महीने पहले आया था पैदल। हाँ, अभी तक क्या कर रहा है? कहाँ था? यहीं था। 6 महीने क्या कर रहे हो? ये बताओ, तुम कह रहे थे कि 6 महीने बाद पट खोलोगे, तो दूसरे दिन क्यों खोला? पंडित जी बोले भैया 6 महीने हो गए तो पट तो खुलने की तारीख आ गई तो खुल रहा है, तिथि आ गई तो खुल रहा है। 6 महीने? हाँ। तू कहाँ था? तो क्या मैं तो खाना खा के सो गया था, भोजन करा और सोया। रात को कोई आया था त्रिशूल लेकर, डमरू लेके, भोजन दे गया था, कम्बल उड़ा गया था और सो गया था। पंडित जी ने अंदर जाकर केदारनाथ जी पर जब घी मला, मलते मलते पंडित जी की आंख से आंसू निकल गए। निकलते निकलते कहा वारे काल अधिपति तू भी गजब करता है। उसके लिए एक रात्रि का 6 महीना कर दिया। 6 महीने की एक रात्रि मात्र। वो ऐसा सोया कि 6 महीने बाद उठा, उसके लिए 6 महीने की रात्रि कर दी। तो गजब करा। ये घड़ी का जो समय है ना, ये सुधारने में नंबर 1 है मेरा शंकर। ये समय इतनी जल्दी सुधार देता है। दुनिया के लोग वो देवता के जाना, वो दुनिया के लोग वहां जाना है, कोई जाता वहां, कोई जाए वहां, यहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, उस देवता से काम नहीं हुआ उस देवी के पास चलेगा, वो देवी से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, और बचा कुचाता तो पीर पैगंबर की दरगाह पर चलेगा। 50 जगह पर जाकर लोगों ने अपना समय सुधारने का प्रयास करा, समय मिलाने का प्रयास करा। समय मिलाने के लिए पुराने लोगों की कथा उठाकर देखिए। जो पुराने लोग होते थे, जब अपने पास में घड़ी रखते थे तो पुराने लोग उस घड़ी का समय देखते थे और समय मिलाते थे। काय से मिलाते थे पुराने लोग? रेडियो से। सोमानी जी ध्यान होगा, आप लोगों को भी ध्यान होगा जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहा, जितने टीवी पर सुन रहा, जितने मोबाइल पर सुन रहा हो, पहले के लोग रेडियो से समय मिलाते थे, रेडियो से। और उससे नहीं मिलता था, फिर कहीं न्यूज आती थी, उससे समय मिलाते थे। और कई लोग कहते थे कहाँ जा रहे हो पिताजी? पिताजी बोलते थे बस आ रहा हूँ जरा न्यूज़ देख के। तो न्यूज़ सुनने नहीं जा रहा, घड़ी बंद हो गई, समय गड़बड़ हो गया, तो इसको मिला के आ रहा हूँ। तो समय मिलाने के लिए वहाँ जाते थे। घड़ी बंद हो गई, उसको सही करना है, मिलाना है, तो वो उस न्यूज़ चैनल के पास में, उस रेडियो के पास में जाते थे और बिल्कुल कांटा लगा के बैठ जाते थे। तो लोग पूछते तुम्हारी घड़ी में कितना बजा? कि 4:30। तो क्या अभी तो न्यूज़ का टाइम हो गया ना, 6:30 बजे का, 4:30, अभी बस मिलाने के लिए तो आया हूँ, बस मिला लूँ। जैसे पुराने लोग समय मिलाने के लिए, समय की घड़ी को सही करने के लिए रेडियो के पास में, न्यूज़ चैनल के पास में बैठकर कहीं जाकर समय मिलाकर अपनी घड़ी ठीक करते थे। बस शिव महापुराण की कथा वही कह रही है। आज भी दुनिया के लोगों का समय ठीक नहीं चल रहा, घड़ी ठीक नहीं चल रही, तो वो देवादिदेव महादेव शंकर की कथा में जाकर बैठ जाओ। एक बार शिव महापुराण में जाकर बैठ जाओ,
घड़ी मिल जाएगी और समय सही चलना प्रारंभ हो जाएगा। घड़ी मिलाना है, समय सही चलाना है तो शंकर के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। वो कालचक्र ऐसा घुमाता है कि 6 महीने की रात्रि को 1 रात्रि बना देता है। दुख की रात्रि को कब काट देगा पता नहीं चल पाएगा। दुख की रात्रि को कब काटेगा शंकर, मेरा दयालु, मेरा करुणा सागर, मेरा भोलेनाथ दुख की रात्रि को कब काटेगा पता नहीं चलेगा। बस उसकी शरण में जाओ, शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप करो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र को जपो, चाहे 1 लोटा पानी चढ़ा दो, बेलपत्री चढ़ा दो, चाहे शमी पत्र चढ़ा दो। नहीं मिले 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं मिले शिखर का दर्शन कर लो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। बस वो घड़ी की सुइयों को सवारने में नंबर 1 है। जितने बार बनाए सब शंकर ने बनाए। उठाओ शिव महापुराण देख लो, विद्येश्वर संहिता में लिखा है, सोमवार उसने बनाया, मंगलवार उसने बनाया, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब उसके बनाए हुए। घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, तिथि उसने बनाई, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया, जन्म देने वाला वो, मारने वाला वो, जब एक एक श्वास का हिसाब रखने वाला वो। तो घड़ी सही करना है तो उसी के पास तो जाओगे जिसकी दुकान पे सही हो सकती है। किराने की दुकान पे जाके बोल रहे जरा घड़ी सही कर दे रहे, किराने की दुकान पे जाके बोल रहे भैया घड़ी देख, हमारी HMT की है, तुम जरा देख लेना। तो हमारी कौन सी कंपनी होती है, रामजी राम, ओ ध्यान में आए तो वो तो इस घड़ी पे लिखा था तो समझ में आ गया। वो तो हमारी HMT जरा देखना, किराने वाले से कहा जरा घड़ी देख लो जरा सही का। किराने वाला बोलेगा पागल हो गया, तुअर की दाल दूं कि चना की दाल दूं, चावल दूं कि शक्कर दूं, गुड़ दूं कि तेल दूं, जो चाहिए यहाँ मिलेगा। पर ये घड़ी वड़ी यहाँ नहीं सुधरती। घड़ी कहाँ सुधरेगी तो कि घड़ी वाले की दुकान पे जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर लेके पहुंच गया कपड़े वाले की दुकान पे, हमारी घड़ी सुधार दो। कपड़े वाला बोला गजब। अरे भाई, कपड़ा नापा जाता है मीटर से, सब्जी तोली जाती है बाट से, जमीन नापी जाती है जरीब से, और रिश्ते नापे जाते हैं करीब से। रिश्ते नापने के लिए कोई मीटर की जरूरत नहीं पड़ती। संबंधों को जानने के लिए किलो और बाट की जरूरत नहीं पड़ती कि हम उससे इतना प्रेम करते हैं। हमारे भाई से, हमारी बहन से, हमारे पुत्र से हम इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना। अरे संबंध को जरीब से, मीटर से या किलो और बाट से नहीं नाप सकते। संबंध को केवल करीब से नापा जा सकता है कि हमारी करीबी कितनी है, हमारा स्नेह कितना है, हमारी आनंदता कितनी है। परमात्मा को नापना है तो प्रेम से नापिए। भाई कपड़े वाले से कहा देखो ना जरा हमारी घड़ी खराब हो गई, समय ठीक नहीं हो रहा, इसका कांटा गड़बड़ हो रहा है, ये कांटा ही समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ा वाला तो दिख भी जाता है पर ये छोटा कब खसक जाता है दिखता ही नहीं, पर टाइम पे पहुंच भी जाता है। वो जरा देखिए जरा। फिर वो कपड़े वाले ने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ पर नहीं, हमारे यहाँ तो कपड़ा देते। फिर गया सुनार की दुकान पर, कहे जरा देखना जरा। वो कहे दादा पागल हो गया है क्या तू, बता घड़ी लेकर सुनार की दुकान पे आए हैं तो सोना चांदी मिले। फिर वो के लकड़ी वाले की दुकान पे चले गए, सोफा बना रहा था, कह घड़ी सही तो कि यहाँ नहीं हो, यहाँ तो कील ठोकी जाए, चलो यहाँ से। फिर वहाँ से भी नहीं हुआ, तब आखिरी में फिर पहुँचा मोबाइल की दुकान पे। मोबाइल वाले ने कहा यहाँ तो मोबाइल ठीक होता है साहब, यहाँ पर घड़ी ठीक नहीं होती, समय ठीक नहीं होता, ये जाओ घड़ी वाले के पास। फिर घड़ी वाले के पास गए तो घड़ी वाले ने कहा देखो सेल बदल के देख लेता हूँ। घड़ी वाला क्या बोला, सेल बदल के देख लेता हूँ, अगर चल गई तो ठीक। उसी तरह संत कहते हैं मैं दिल बदल के तो देख लेता हूँ, अगर मन बदल गया, सेल बदल गया और चल गया तो चल गया। और मान लो मैंने सेल फिट करा और नहीं चला तो घड़ी में गड़बड़ी है। फिर 1-2 दिन तो क्या 2 दिन में 2 दिन नहीं 7 दिन तो लगेगा,
और यही 7 दिन शिव पुराण कर घड़ी सुधार देता कि 2 दिन में घड़ी वापस कर दो। नहीं नहीं, हम सेल बदल के देखेंगे। अगर सेल लगाएंगे, फिट करेंगे, बोलो रे सही है कि गलत है, सेल फिट करके देखेंगे तो उन्हें बेचारा ने घड़ी खोली ने पीछे से ढक्कन निकाला। बस यही अहंकार का ढक्कन है जो निकाला जाता है। अहंकार का ढक्कन जैसे ही निकाला और उनमें से जो पुराना सेल था, मतलब जो मन व्यसनों में डूबा हुआ था, काम में, लोभ में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में, उसको निकाला। तो निकालते से ही बोला रे खूब सारा कचरा जम गया, अगर तुम बोलो तो सेल के साथ साथ सफाई भी कर दूँ। तो इतने में सदगुरु बोले कचरा ज़्यादा हो गया, सेल तो बदलूँ ने सफाई भी कर दूँगा, पर थोड़ा समय लगेगा। तो क्या अब एक काम करो, सेल बदल के देख लिया चल ही नहीं रही, तो एक काम करो तुम तो घड़ी साफ भी कर देना और फिर बातें। तो 2 दिन में दे दोगे क्या? नहीं। अब बोलो रे आस्था चैनल पे जितने कथा सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, कितने दिन लगेंगे घड़ी बदलने में? बोलो बोल, घड़ी सुधरने में कितने दिन? तो क्या 2 दिन में तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी पड़ी है, इतनी सारी घड़ी। अब देखो पूरा विश्व पड़ा है, करोड़ों में लोग पड़े हुए हैं, तो इतनी घड़ी सुधरने में थोड़ा समय। तो तुम्हारा नंबर का तो क्या 7 दिन रखूंगा और का इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा वो स्प्रिट डाल देता हूँ, कभी कभी घासलेट का तेल डाल देता हूँ, कभी कुछ डाल देता हूँ, अंदर से पूरी क्लीन कर कर भेजूंगा उसी। फिर बस उसने कहा काम करो तुम 7 दिन रखो, तुम 7 दिन रखो, इसके बाद में तो फिर उनने कहा फिर तू टाइम कैसे देखेगा? तो क्या काम करूँगा, हमारी पत्नी के पास में भी घड़ी है, बच्चों के पास भी घड़ी है, उसमें देख लूँ। तो उनकी सही चल रही है। हाँ सही इसलिए चल रही क्योंकि रोज शंकर जी के मंदिर जाती थी, लोटा भर के पानी चढ़ाती थी, रोज शिव जी के मंदिर जाए न बेलपत्री चढ़ा, तो उनकी घड़ी तो बढ़िया चल रही है। घड़ी तेरी गड़बड़ हुई है और एक के घड़ी के चक्कर में सब परेशान हो रहे। अब ये बार बार आके बोला कितनी बज रही, कितनी बज रही, इसकी घड़ी के चक्कर में सब तो एक व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र जब बेकार होते हैं, अच्छे चलते हुए ग्रह नक्षत्र जब बेकार हो जाते हैं, एक घड़ी व्यक्ति की जब पल घड़ी समय एक व्यक्ति का बेकार हो जाता है तो पूरा परिवार हिल जाता है, पूरा परिवार। जरा देखना भाई कितना बज रहा, जरा देखना छोरा कितना बज रहा, मेरी तो घड़ी बेकार हो गई। 7 दिन तक पटक दी सुधरने के लिए घड़ी वाले के यहाँ, और घड़ी सुधर कर जब आई इतना खुश हुआ तो उन्हें बोला बताओ रुपया कितना हुआ? तो क्या दे जा 50 रुपये दे जा। खुश होकर उन्हें क्या 25 रुपया तो हमारा सेल का, ने 25 रुपया ने धुलाई और उनको सही कराई, तो 50 रुपये में मेरा काम हो गया। अब बताओ 7 दिन में से इतनी सफाई करी और 50 रुपया लिया, 24 घंटे में से मात्र ये 3 घंटा लिया, वो भी ये लोगों को ऐसा लगे इतना इतना इतना। तो घड़ी वाले ने कह दिया ले जा 50, हमें नहीं चाहिए, धर ले तेरे पास तो। फिर बिगड़ेगी तो अब हम नहीं सुधारेंगे, ले जा ले जा। ये सुधारने को मिला, ये संवारने को मिला। और ये जब सवरता है, जब ये सुधर होता है, कई लोग कथा सुनकर अपनी जिंदगी को सुधार रहे हैं, कई लोग इस कथा को कई प्रदेशों में अन्य जगहों पर लोग कथा को अखबारों में छाप कर भी इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कई जगह है साहब, और प्रतिदिन कई अखबारों की खबरें व्हाट्सएप पर आती है, कई अखबारों की है। अगर समीर जी के पास है तो दिखाए, कई अखबारों की लोग प्रेरणा दे रहे हैं, सुनो 2 बजे से 5 बजे तक घड़ी की दुकान खुली है और घड़ी सवार सकती है 7 दिन में तुम्हारी जिंदगी को। बस आपसे भी निवेदन है, कपड़े की दुकान पर या किराने की दुकान पर या सुनार की दुकान पर घड़ी नहीं सुधरेगी, मोबाइल की दुकान पर घड़ी नहीं सुधरेगी। घड़ी सुधरेगी तो घड़ी की दुकान पर सुधरेगी। उसी तरह व्यक्ति का समय, घड़ी किसने बनाई? शंकर जी ने। पल किसने बनाया? शंकर जी ने। विदेश्वर संहिता उठाओ शिव महापुराण की, उसमें लिखा है। वार किसने बनाया? शंकर जी ने। नक्षत्र किसने बनाया? शंकर जी ने। सारी तिथि, वार, समय, नक्षत्र, घड़ी, पल सब शंकर ने बनाया। तो जब घड़ी उसने बनाई है तो सुधारेगा भी वही। उसी के पास जाओ, 1 लोटा पानी चढ़ा, बम बम बोलो, या नहीं जा सकते तो शिव महापुराण में ऐसे डूब जाओ,
2 बजे से 5 बजे तक शंकर की कथा का ऐसा स्मरण करो कि ये घड़ी जो बेकार चल रही है, रुक रुक के चल रही है, अटक रही है, ये घड़ी संवर जाए और बाबा इस घड़ी को अच्छा कर दे। इस पल को, ये जो आज जो कोरोना महामारी में लोग त्रासित हो रहे हैं, ये घड़ी, ये पल, ये समय शंकर की कथा ही सही कर सकती है। शिव महापुराण, कोई दूसरा नहीं। पल सुधार। एक जगह का फोटो समीर जी के पास हो तो दिखाइएगा कि वो लोगों ने टीवी में से कनेक्शन जोड़ के इतने बड़े बड़े बक्से गैलरी में रख दिए लोगों को सुनाने के। फोटो भेजा कि 2 घंटे 3 घंटे जो कथा थी 2 बजे से 5 बजे तक, हम उसको जनता को, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में आता जाता एक परिंदा भी, एक पक्षी भी, एक पशु भी, एक जीव भी शिव महापुराण की कथा को सुनेगा तो वायुमंडल स्वच्छ होगा, संवरेगा, सुधरेगा, आनंद पाएगा। एक माता को ब्लैक फंगस हो गया, आंखों में दिखना बंद हो गया, तो भी मोबाइल पर कथा सुन रही है, हॉस्पिटल के अंदर बैठकर बाबा पर विश्वास कर कर कि बाबा आंखें भली जा रही है पर शंकर मेरे भीतर रहेगा तो वो त्रिनेत्रधारी अपना नेत्र मुझे दे देगा, ये विश्वास है। इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता। नेत्र में पट्टी लगी हुई है, नेत्र बंद, नेत्र बंद है उसके, और हाथ में हॉस्पिटल के पलंग पर बैठी हुई शिव महापुराण की कथा उस हॉस्पिटल में, उस अस्पताल में श्रवण कर, नेत्रबंद उसके। तारकासुर जो ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि नन इतनी कृपा कर दो कि मेरी मृत्यु, ब्रह्मा जी कहते हैं भाई देख तारका, एक बात अच्छे से समझ ले, मरना तो पड़ेगा, ये पक्का। अच्छा, राक्षसों का पाला देवताओं से पड़ता था और देवताओं का पाला राक्षस से पड़ता था। तो शिव महापुराण गलत कहाँ कर रही है? बिल्कुल सत्य तो कहती है कि पानी कितना भी गंदा हो जाए तो भी संभाल कर रखिए, कभी ना कभी हो सकता है अग्नि को बुझाने के काम किया जाए। किसी व्यक्ति से संबंध खराब मत करो, बोलचाल बंद मत करो। लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कितना भी लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी कर लो, पर बोलचाल बंद मत करना, बोलचाल बंद मत करो, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर वो बात, वो काम सामने आ ही जाए। उससे बात खत्म नहीं करना, उससे अपने को बोलचाल समाप्त नहीं करना। तारकासुर को ब्रह्मा जी कर रहे हैं, देख भाई तुझे मैं अच्छे से समझा दूं, पहले समझ लो, मरना तो पड़ेगा, तुम भले कितना भी प्रयास करो मरना नहीं चाहिए। जन्म की तारीख निश्चित है तो मरने की भी तारीख निश्चित। एक व्यक्ति ने एक कथा सुनकर लिख के भेजा था
कि आप बोलते जन्म की तारीख निश्चित है तो मरने की तारीख निश्चित है, परंतु आज के ज़माने में जन्म की तारीख तो डॉक्टर सिस्टर निश्चित करते, इतनी तारीख को ऑपरेशन करना है, इतनी तारीख को बच्चा होना चाहिए। अब आप देख लो कितनी बजे आप बोलेंगे उतनी बजे इसका ऑपरेशन हो जाए। तो जन्म की तारीख तो फिर डॉक्टर ने निश्चित करी। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के मुख से खिलवाने वाला भी शंकर है, कोई दूसरा नहीं। वो खिलवा भी जो रहा है, बोल भी जो रहा है, बुलवा भी जो रहा है, वो शिव ही है, वो शंकर। एक बार पहले कथा के रसिक रहे, परम कथावाचक, परम शुद्धे गौलोकवासी आदरणीय श्री डोंगरे जी, बहुत सुंदर कथा आदरणीय डोंगरे जी। बहुत पहले की बात है, उनकी ग्रंथ लेखावली में थोड़ा सा पढ़ा था, इसलिए बनारस में श्री डोंगरे जी महाराज की कथा चली। उस समय पर एक ही कथाकार थे जो भागवत तत्व को बड़े आनंद में, गायन में, स्मरण में, भक्ति में डूब कर गाया करते। चारों तरफ उनका नाम चलता था, उनके बहुत भगत, बहुत प्रेमी, बहुत आनंद। एक बार श्री डोंगरे जी महाराज बनारस में थे और बनारस में कथा कर रहे, भक्ति में डूबे हुए थे, आनंद में, और कथा कर कर एक रास्ते से रोज निकल कर जाते थे। आज श्री डोंगरे जी महाराज ने अपनी गाड़ी को अपने भक्तों को कहा, 15-20 भगत साथ में थे, रुको रुको जरा मुझे मंदिर जाना। देवी जी के मंदिर के अंदर जाने लगे। बाहर एक पंडित जी फटी सी धोती, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर पे त्रिपुंड लगा हुआ था चंदन का, और वो भी ऐसा लग रहा था कि पंडित जी के पास चंदन भी नहीं है। वो भी मंदिर में गए होंगे तो मंदिर के चंदन से तिलक लगा। परिस्थिति कुछ गिरी हुई थी, परिस्थिति होता है, समय किसका होता है, कभी सुख कभी दुख। पंडित जी बैठे, धोती 5-6 जगह से फटी हुई थी, और डोंगरे जी महाराज अंदर गए। उन्होंने पंडित जी को देखा, 21 रुपए लिए भक्त से, 21 रुपए देना पंडित जी को दक्षिण। उस समय पर 21 रुपए भी बहुत होते थे।